Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 45. Today's worksheet is going to be quite easy and very important one. आज की हमारी worksheet काफ़ी आसान है और बहुत important भी है. In this worksheet we are going to continue our topic that is the determinants. पिछली worksheet में भी हमने बात की थी कि ये determinants क्या होते हैं. Determinants are those word which come before or which are written before the nouns, जो noun से पहले लिखे जाते हैं and they tell us or give us extra information about the nouns, यानी कि noun को specify करते हैं या quantify करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं. ओके, तो आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स है वो कितने टाइप के हो सकते हैं और एक इजी सी एक्सरसाइज दी है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 45, subject English and date 17th of October 2020. Hello students, we know that determinants are the words written before the nouns. कि ये noun से पहले लिखे जाते हैं, उनको हम determinants बोलते हैं और ये क्या बताते हैं? They specify, identify और quantify the nouns एंड नाउन फ्रेजेस फॉलोइंग दम, यानी कि नाउन्स के बारे में बताते हैं कि किसका और कितना. क्या बताते हैं? किसका और कितना, दो चीज़ें बताते हैं. तो यानी कि उसके बारे में हमें नाउन्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस दिस इज माई बुक, ये सेंटेंस दिया गया है. तो यहाँ पे बुक क्या है? बुक इज ए नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा. किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, उसको हम बोलते हैं नाउन. हिंदी में संज्ञा आप बोलते हो. तो यहाँ पे बुक क्या है? बुक इज ए नाउन. ओके, और नाउन से पहले क्या आया? माई आया है. तो माई क्या है? दैट इज द डिटर्मिनेंट्स. और माई क्या बता रहा है? माई टेल्स अस दैट द बुक बिलोंग्स टू मी, यानी कि हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ना, तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं. सो द डिटर्मिनर माई रेफर्स टू अ बुक विच इज माइन. ओके, तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो नाउन से पहले लिखे जाते हैं और नाउन्स के बारे में हमें बताते हैं कि किसका और कितना, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं. डिटर्मिनेंट्स मेनली हैव टू फंक्शन. डिटर्मिनेंट्स के दो फंक्शन होते हैं. रेफरिंग टू द नाउन, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, बताना किसका, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. क्वांटिफाइंग द नाउन, कि कितना, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. तो ये दो फंक्शन होते हैं. अब जो नाउन, इनकी डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स है वो कई टाइप्स के होते हैं. हमें ये टाइप्स से लेना देना नहीं है कि कितने टाइप्स के होते हैं, हमें थोड़ा समझना है कि ये कैसे यूज होते हैं. तो पहला जो ग्रुप होता है वो होता है स्पेसिफाइंग डिटर्मिनेंट्स. स्पेसिफाइंग डिटर्मिनेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स इसमें आते हैं, ए, एन, द. अब ए और एन का यूज़ कहाँ होता है? ए का यूज़ होता है बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम व्यंजन की जो साउंड है उससे पहले हम ए का यूज़ करते हैं जनरली, हम मोटे रूल की बात करें. और एन का यूज़ हम जनरली करते हैं वोवल साउंड से पहले. और द का यूज़ जो किया जाता है वो स्पेसिफिक थिंग के लिए किया जाता है. ओके, तो ये क्या है? ये भी डिटर्मिनेंट्स है. दूसरे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स. डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ये बताते हैं कोई वस्तु कहाँ है, कोई वस्तु, व्यक्ति कहाँ है. जैसे दिस, दैट, दैट बॉय, दीज फ्रूट्स, दोज पीपल. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव है. दोज पीपल, पीपल से पहले दो जाए ना. दिस बैट, दिस किससे पहले आया? बैट से पहले आया. तो ये क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव है और डिटर्मिनेंट्स है. और ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कहाँ है कोई वस्तु. उसके बाद तीसरा जो ग्रुप होता है वो होते हैं पॉजेसिव जो डिटर्मिनेंट्स. पॉजेसिव डिटर्मिनेंट्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं दे आर शोइंग द ओनरशिप. ओनरशिप बताते हैं, पोजिशन बताते हैं कि ये चीज़ किसकी है. जैसे माई, योर, इट्स, हिज, हर, देयर, आर. तो ये भी डिटर्मिनेंट्स है. कौन से? पॉजेसिव डिटर्मिनेंट्स है. तीसरा जो ग्रुप आता है, फोर्थ जो ग्रुप आता है वो है दीज आर द क्वांटिफाइड डिटर्मिनेंट्स, यानी कि ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. क्वांटिटी मतलब मात्रा कितनी है. जैसे इनफ, सम, फ्यू, लिटल, मैनी, मच, अ लॉट ऑफ, एनी. ये सभी क्वांटिटीफाइड डिटर्मिनेंट्स है, यानी कि क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. उसके बाद फिफ्थ जो ग्रुप होता है डिटर्मिनेंट्स का वो है नंबर डिटर्मिनेंट्स. ये नंबर्स होते हैं 1, 5, 10, 11, 12, 16, 17 एटसेट्रा. सिक्स्थ है दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेसिंग हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट ऑफ और डिवाइडेड. कि कोई वस्तु कैसे है, कितने शामिल उसमें, सारे हैं, कम है.
तो उसके लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे ईच यानी कि प्रत्येक, एवरी भी प्रत्येक हो गया, आइदर, नाइदर जिसको हम ईदर नीदर भी बोल सकते हैं। अगर हम आइदर नाइदर बोल रहे हैं तो ये यूके इंग्लिश है, अगर हम ईदर नीदर बोल रहे हैं दैट इज़ द यूएसए इंग्लिश। ऑल, बोथ ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में आते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव है, कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं और ये नाउन से अगर पहले आ रहा है तो वो इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स होंगे, विच, हुज, व्हाट एटसेट्रा। ओके, तो ये क्या है, हमें ये याद नहीं रखने किस टाइप के, लेकिन हमें ये समझना है कि ये डिटर्मिनर्स के टाइप्स होते हैं और डिटर्मिनर्स तब बनेंगे, ये डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ प्रोनाउन भी हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स कब होंगे, जब ये नाउन से पहले आएंगे, एग्जैक्टली पहले आएंगे, तो इनको हम डिटर्मिनर्स कहेंगे। नाउ लेट्स मूव टू वन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज दी गई है, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। यहाँ पे हमें साइड में आपको दिख रहा है कि वन इज़ द फ्रूट सेलर एंड सेकेंड वन इज़ द अजय, सेकेंड वन है, एंड वन इज़ द बीना, ये बीना है और ये अजय, इनमें कन्वर्सेशन हो रही है। तो हम यहाँ पे हमें फिलअप्स दिए गए जिसमें हमें डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है। बीना, नमस्ते दीदी, व्हाट डू यू वांट टू बाय टुडे, आज क्या खरीदना है। अजय, नमस्ते बीना, आई वॉन्ट टू बाय डेस बनानास, यहाँ क्वान्टिफायर को यूज़ करना है, क्वान्टिफायर यूज़ करना है ना, सम बनानास, यहाँ पे सम बनानास, कुछ बनाना खरीदने मुझे। बीना, सी डेस बनानाज आर फ्रेश, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव है, इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पाएगा सी दीज बनानाज आर फ्रेश, दीज का यूज होगा। नीड नॉट टू वरी, मैंने नीचे लिखे भी हैं आंसर, तो आप वहाँ से भी नोट कर पाओगे। अजाया, यस पैक, यहाँ पे डैश दिया गया, पैक बनानास, यहाँ पे नंबर हमें ही डालने हैं, यस पैक 6 बनानास, और उसके बाद वो इशारा करते पूछते हैं डेज फ्रूट इज़ दैट, वट फ्रूट इज़ दैट, यहाँ पे वट आएगा कि ये फ्रूट कौन सा है, ये क्या है ये फल, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव दिया गया ना, तो यहाँ पे हमें वट का यूज़ करना है। यहाँ पे यस पैक 6 बनानास, हमने 6 लिखा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। बीना, दीदी डेज फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट, अब वो उसने पूछा था वट फ्रूट इज़ दैट, वट फ्रूट इज़ दैट कि वो फ्रूट कौन सा है, तो वो रिप्लाई दे रही है दीदी डेज फ्रूट इज़ ड्रैगन, तो कैसे, दैट फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट, दैट अगर वो उसके पास हो सकता है क्योंकि उससे तो दूर था, तो ये भी बोल सकती है कि दिस फ्रूट इज़ ड्रैगन फ्रूट, ये जो फ्रूट है वो ड्रैगन फ्रूट है। ओके, दिस और दैट दोनों यूज हो सकते हैं। अजया, व्हाट इज़ आर्टिकल आएगा, ए एन और द में से यूज करना, तो हेयर इज़ द व्हाट इज़ द कॉस्ट, कितने हुए, यानी कि कितने का है ये, इसकी कॉस्ट पूछ रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। बिना, इट इज़ रुपीज़ 350 पर केजी, 350 रुपये किलो है ये। अजाया, आई एम नॉट बाइंग इट, मैं इसको नहीं खरीदूंगी। हाउ डज इट टेस्ट लाइक, ये कैसा टेस्ट होता है इसका। बिना, इट टेस्ट लाइक द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, यहाँ पे आर्टिकल आएगा, द का यूज़ करेंगे, द मिक्स ऑफ कीवी एंड पियर, स्पेसिफिक मिक्स की बात की जा रही है। अजाया, गिव मी हाफ केजी ईच ऑफ ईच कीवीज एंड पियर्स, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ईच का यूज़ करेंगे, यानी कि आधा किलो कीवी देना और आधा किलो पियर्स देना, तो यहाँ पे ईच कीवीज एंड पियर्स का आधा किलो करना है। बिना, एनीथिंग एल्स दीदी, कुछ और चाहिए। अजाया, नो बिना थैंक यू, आई हैव बोट डेज फ्रूट्स टुडे, यहाँ पे डेज फ्रूट्स कितने फ्रूट्स, इनफ, काफ़ी खरीद लिए, तो यहाँ पे इनफ आएगा, जो क्या है क्वान्टिफायर है, क्वान्टिफायर है ना, मात्रा बता रहा है। नाउ प्लीज़ वेव एंड पैक, इसको तोल दीजिए और पैक कर दीजिए, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल फ्रूट्स, पैक ऑल फ्रूट्स। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी आसान से, जिसमें हमने कुछ डिटर्मिनर्स को यूज़ करके देखा। तो थोड़ा सा हमने फास्ट किया, तो यहाँ पे आप अगर नोट नहीं कर पाएँ तो यहाँ पर मैंने रिटन में भी आंसर दे दिए हैं, सो दैट यू कैन ईजली नोट इट डाउन इन योर वर्कशीट और इन योर नोटबुक। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।